तुम कहा करती थी ना कि तुम हर सिचुएशन में मेरी फ्रेंड बनकर मेरा साथ दोगी। आज मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। बोलिए ना, मैं आपके साथ ही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी वजह से मेरे बच्चे की जिंदगी खतरे में है। फीलिंग सो गिल्टी। मुझे उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। शायद स्ट्रेस में वो बेचारी चक्कर खाकर गिर गई हो, या फिर मेरे आवाज देने पर वो चौंक गई हो और उसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया हो। आई डोंट नो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो मैं और क्या सोचूं? अगर मैं उसे घर से जाने के लिए नहीं कहा होता तो ये सब नहीं होता। अगर मेरे बच्चे की जान खतरे में है तो मेरी वजह से है। उसे मेरा नाम नहीं मिला और अब शायद जिंदगी भी ना मिले। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देखिए, जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से नहीं हुआ और इस सब में आपकी कोई गलती नहीं। और जहां तक उस बच्चे की जिंदगी का सवाल है तो उसे कुछ नहीं होगा। जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया उसे इस दुनिया के पाप पुण्य का भागीदार बनने की जरूरत नहीं है। तनु से गलती तो हुई थी ना, आपने बस उस गलती की उसे सजा दी। उस सजा का असर भगवान उस नन्हे मासूम बच्चे पर नहीं पड़ने देंगे। मैं जानती हूँ कि ये बच्चा किसी और का भी होता तो आपको इतनी ही फिक्र होती। आपने तो हमेशा इस बच्चे का ख्याल रखा। तनु की प्रेगनेंसी में उसका साथ दिया, उसका ख्याल रखा। आपने उस बच्चे के प्रति अपना हर फर्ज निभाया, जबकि वो बच्चा आपका। मिस्टर अभिषेक, डॉक्टर, तनु कैसी है और मेरा बच्चा कैसा है? मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी ये जो हालत हुई है ना, उसके जिम्मेदार आप हो। अरे 7 महीने की प्रेग्नेंट हैं। अगर उन्हें सीढ़ियां उतरनी थी तो आप उसके साथ जाते। और वो बच्चा कैसा है? हाउ इज तनु? ऐसे हालत में हमें उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ती थी और ये प्री डिलीवरी ऐसी स्टेज है कि उसमें माँ या बच्चा दोनों में से एक को ही हम बचा सकते थे। डॉक्टर, लेकिन अब तो कोई खतरा नहीं है ना। तनु और बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है ना? बच्चा अब ठीक है और आपकी वाइफ को भी अब होश आया है, लेकिन वो बहुत रो रही थी। हमने कितने बार पूछा कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ हुआ होगा, उसके वजह से ये हादसा हुआ है। बहुत अच्छा प्लान था प्रज्ञा जी, लेकिन इंसान गलत चुन लिया तुमने। ऐसी घटिया हरकतें तुम लोग कर सकते हो, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी माँ ने हर जिंदगी को सम्मान देना सिखाया मुझे। तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं, इसलिए उस मासूम बच्चे की फिक्र है मुझे। इसलिए जब उसकी जान खतरे में थी तो मैंने सिर्फ उसके पिता को इन्फॉर्म करना जरूरी समझा। और उस बच्चे की फिक्र करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो एक ऐसा बच्चा है जिसके माँ और बाप दोनों को उसकी कोई भी चिंता नहीं। दोनों ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। जरा सी भी इंसानियत बची हो तो अब उस बच्चे का ख्याल रख लेना। अब प्लीज भाषण मत देना। चलिए मान लेते हैं कि ये एक्सीडेंट आपका किया नहीं है, तो फिर मेरी बात मानिए। बहुत जल्द जो तनु की हालत थी ना, वो आपकी हालत होने वाली है। क्योंकि जो चोरी का इल्जाम आपने तनु पर लगवाया था उस वक्त अभी आपके काफी करीब आ जाता, लेकिन अब ये जो एक्सीडेंट हो गया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अभिषेक मेहरा तनु को कभी इस घर से बाहर निकालेगा। अब तो वो बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गया है। वो बच्चा प्रज्ञा जो उसका है ही नहीं, मेरा है। मम्मी जी, दासी, आपको कहीं जाना नहीं है? इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? मेरा मतलब है वो पानी पीने या चाय या कॉफी कुछ। हाँ हाँ, कॉफी पी लीजिए। हाँ हाँ, वो क्या है ना, यहाँ हॉस्पिटल में ना एक बहुत अच्छी कॉफी मशीन है।
बहुत अच्छी कॉफी मिलती है वहाँ। आप पियेंगे ना तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। चल तू मेरे साथ चल। अरे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मतलब मुझे तो नहीं पीनी है कॉफी, मैं तो आपके लिए कह रही थी कि आप कॉफी पियेंगे तो आप फ्रेश हो जाएंगे। मैं तुझे कॉफी पीने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बनाने के लिए बोल रही हूँ। उसमें बनाने जैसी तो कोई बात ही नहीं है ना। वहाँ पर मशीन है, उसमें एक बटन है, बस बटन को ऐसे दबाओ तो उसमें से रेडी कॉफी निकल आती है। वो जो बटन है ना, उसे कौन दबाएगा मेरे लिए? तू ना। चल चल तू कॉफी। दार्जिलिंग मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, वहाँ कोई ना कोई मिल जाएगा, वो बटन बता देगा आपको। मुझे ना मम्मी जी के साथ में बैठना है ना थोड़ी देर। छोड़ तेरी मम्मी को, मुझे पता है तुम दोनों ने यहाँ क्या करना है। बैठ की शर्तें लगानी है, मम्मी जी के साथ बैठना है। चल उठो। अरे पर दासी, अरे आजा भाई। ये आप इतनी रात गए किसको मैसेज कर रहे हैं? वो जिससे आज मीटिंग कैंसिल हुई ना, उसे सॉरी मैसेज कर रहा हूँ। आप कब से क्लाइंट्स को सॉरी बोलने लगे? जब से किसी ने मुझसे कहा ना कि वो मुझे एक प्रोफेशनल सेलिब्रिटी की तरह देखना चाहते हैं, तब से। ठीक है। बड़ा पाव। वाओ, तुम्हें कैसे पता था कि मुझे भूख लग रही है? कल दोपहर 1 बजे से आपने कुछ खाया नहीं, भूख नहीं लगी? हाँ वो तो है। तुम्हारा बड़ा पाव कहाँ है? वो बड़ा पाव वाले के पास एक ही बड़ा पाव है। अरे आप रुक क्यों गए? खाइए ना। एक ही शर्त पे। क्या? तुम्हें मेरे साथ ये बड़ा पाव 50-50 शेयर करनी होगी। मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तो मुझे भी भूख नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। ठीक है फिर। पहले आप। क्या हो गया? अरे मुझे तनु को दवाई देनी थी, मैं भूल ही गया। मैं तनु को दवाई देकर आता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बहुत थक गए, मैं दवाई देती हूँ। अब ठीक है। अरे तुम अगर चली गई तो मैं सोऊंगा कहाँ पर? एक मिनट। यहाँ। सेम फीलिंग थोड़ी ना आ गई। लेकिन नींद आ जाएगी। हाइड एंड सीक चल रही थी हॉस्पिटल में, कभी पूरब से छुप रहा हूँ, कभी अभी से छूट रहा हूँ। और फाइनली जब मैंने अभी से अपनी जान बचाई तो सामने आया तो क्या देखा? रैम्बो। हमारी माता। फिर क्या, वही विंटेज प्रज्ञा भाषा। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बाप बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। हाँ? और जरा सी भी इंसानियत अगर बाकी हो तो जाओ अपने बच्चे को संभालो। बेचारी प्रज्ञा, उसे लग रहा है मैं सचमुच में गिर गई हूँ। अगर उसे पता चला ना मैं नाटक कर रही हूँ तो पता नहीं क्या होगा। प्लीज तनु, डोंट बी दैट इविल। अगर तुमने उसे ऐसे कहा तो उसको शॉक लग जाएगा, और ऐसा शॉक लग जाएगा कि तुम जो यहाँ हॉस्पिटल में हो ना, तुम्हारी जगह पर वो होगी। ये इतनी रात को कौन हंस रहा है? और ये आवाज तो तनु के रूम से आ रही। कौन है उससे मिलने? अब मैं चलता हूँ प्लीज, वरना इनके पतिदेव आ गए तो फिर बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा और फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। और देवी जी, आप बहुत सेवा कर ली अपनी माँ की, अब जरा हमारी स्वीटहार्ट की सेवा करना सीख लीजिए, और दिल से कीजिएगा सेवा। आखिर ये आपकी सौतन जो है